हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 2023 में अगर बैंकिंग एग्जाम के आपका लक्ष्य है और वहां पे प्री और मेंस दोनों कंप्लीट करने का आपका लक्ष्य है, दैट मींस संपूर्ण बैंकर बनने का अगर लक्ष्य है, तो आपको प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलना होगा। और इसी को ध्यान रखते हुए मेंस का एक सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज, जिसकी क्लासेस रोजाना यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, वो सुबह 5 बजे। आपके पास समय है, लाइव देखो या अदरवाइज आप इसे रिकॉर्डेड देखो, देखो जरूर। ये आपको मेरा एक मैसेज होगा कि आप इसे देखें जरूर बच्चों। तो चलिए, ये तो था क्लास का इंट्रोडक्शन के बारे में कि अगर हमें प्री और मेन साथ में तैयारी करना है तो हमें इस क्लास को देखना चाहिए। दूसरा पार्ट, सर क्लास में करवाने वाले क्या है। तो बच्चों, मेरा जो अप्रोच है यहाँ पे क्लास में, इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए इस सेशंस में, और आज मैं कुछ टॉपिक को कवर करूंगा। जैसे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उस दौरान हमें एक टॉपिक मिला जिसका नाम है OSI मॉडल। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, और ये टॉपिक नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट OSI मॉडल के बारे में समझेंगे। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इन सारी बातों पे आज के सेशन में डिस्कस होगा। यानी कि आप अंत तक अगर देख लेते हैं तो OSI मॉडल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आपके पास, वो रिजॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको सेशन में मिलने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को अबाउट द OSI मॉडल। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल। तो सबसे पहले बता दूं, OSI मॉडल का क्या कहा जाता है। तो बेसिकली ये हमारा एक नेटवर्किंग मॉडल है। नेटवर्किंग मॉडल कहने का मतलब क्या है, इस नेटवर्किंग मॉडल समझने से पहले हमें नेटवर्क की समझ होनी चाहिए। नेटवर्क है क्या? तो सिंपल सा बात है, अगर किसी भी दो डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं, सिर्फ दो नहीं कहेंगे, दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ते हैं, उन दोनों में मैसेज का आदान प्रदान होता है, तो उसे ही हम नेटवर्क कहते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड परफॉर्म डेटा शेयरिंग इज नॉन एज ए नेटवर्किंग। एक आसान भाषा में नेटवर्किंग की परिभाषा यही है। तो ये तो हो गया नेटवर्किंग सर। तो नेटवर्किंग, जैसे मैंने बोला कि मिक्स दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो जुड़ने के बाद होता ये है कि अगर भाई ये मेरा दो कंप्यूटर है, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, तो ऐसे नहीं कि रेंडमली कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ सिस्टम है, और वही सिस्टम डेवलप करके देता है कौन? तो हमारा OSI मॉडल। तो इसी के बारे में आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे तो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये हमारा OSI मॉडल है। आप देख सकते हो, अगर एक लाइन में इसके बारे में हम लोग कहें तो ये है क्या, तो इसे हम लोग कहते हैं OSI ISO मॉडल। OSI ISO मॉडल, ये OSI ISO मॉडल है क्या? तो इसका फुल फॉर्म कहीं लिख लेना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये टोटल क्या है, तो ये 7 लेयर अप्रोच है। अब आपके दिमाग में है, सर ये 7 लेयर अप्रोच कहने का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं विस्तार से। बच्चों, आप ये देख सकते हो, कहने का मतलब है कि जब भी दो कंप्यूटर बात करता है, तो आप देख सकते हो कि एक हमारा क्लाइंट हो सकता है, एक सर्वर हो सकता है, या फिर इस पे और डेप्थ में अंदर जाएंगे तो समझेंगे क्लाइंट का क्या होता है, सर्वर क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप इतना बस समझ लीजिए कि किसी भी नेटवर्क में अगर कोई कंप्यूटर सर्विस देता है, तो वो हमारा सर्वर होता है, और वो कंप्यूटर जो सर्विस लेता है, वो हमारा क्लाइंट होता है। उदाहरण के तौर पे अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, तो हमारा जो हम क्या हो गए, तो हम सर्वर हो गए, और आप हमसे सर्विस ले रहे हैं, तो आप हो गए क्लाइंट। तो मेरा कंप्यूटर सर्वर है और आपका कंप्यूटर यहाँ पे क्लाइंट है। तो बेसिकली ये 7 सेगमेंट जो मैंने बात करी OSI में होता है, वो सेंडर के साथ भी काम करता है और रिसीवर के साइड भी काम करता है। यानी कि दो कंप्यूटर, अगर हमारा कंप्यूटर आपका कंप्यूटर बात कर रहा है, अभी जुड़ा हुआ है, तो मेरे कंप्यूटर में भी, यानी हम मेरे एंड में भी ये 7 लेयर काम कर रहा है, और आपके एंड पे भी ये 7 लेयर काम करता है, ठीक है। एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। अब बात ये आता है, सर ठीक है सर, ये 7 सेगमेंट क्या है? थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, अटपटा टाइप का लग रहा है। तो सिंपल सा बात, इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी, हम व्हाट्सएप में अगर हाय मैसेज किसी को कहते हैं, तो हाय आसानी से नहीं होता है, आपके तक पहुंचता नहीं है। उसके लिए ये 7 गेट क्रॉस होता है। अगर ये 7 गेट क्रॉस ना होगा, तो हमारा मैसेज सिक्योर ना होगा, हमारा मैसेज बिल्ड ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं।
यानी हर गेट का एक अलग अलग काम है, उन सारे कामों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सिंपल सा याद ये रखना है कि ये है क्या OSI मॉडल, तो हमारा एक नेटवर्किंग मॉडल है। किसे अप्रोच पे काम करता है, तो 7 लेयर अप्रोच पे काम करता है। इसी तरह एक और नेटवर्किंग मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं TCP/IP मॉडल, वो भी लेटेस्ट है जो अभी इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम कर रहे हैं OSI के बारे में। TCP/IP 4 लेयर अप्रोच है, वहीं OSI हमारा 7 लेयर अप्रोच है। ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बात किया यहाँ पे कि सर ये 7 लेयर अप्रोच है, क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये 7 लेयर अप्रोच कहीं लिख लेना। दूसरा पॉइंट, ये 7 लेयर है क्या क्या सर। तो पहला लेयर जो इसका होता है वो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल लेयर, जो मैंने डायग्राम में भी दिखाया, ये फिजिकल लेयर होता है। और दूसरा लेयर जो होता है वो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है बच्चों, दूसरा हमारा डेटा लिंक लेयर होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर होता है, ठीक है। चौथा हमारा जो होता है बच्चों वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। और पांचवा जो होता है बच्चों वो हमारा सेशन लेयर होता है, ठीक है, वो हमारा सेशन। और छठा जो है वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है, वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है। और सातवां जो है हमारा वो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। ये 7 लेयर है, ठीक है। नाम याद रहेगा, शॉर्टकट याद रखने का तरीका बस ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक सेकेंड, जैसे याद रखिएगा PDNT स्पा, ठीक है। एक शॉर्टकट और भी बहुत सारा हम लोग बनाते हैं, पंडित दीनानाथ प्रसाद करके ऐसे, या प्लीज डू नॉट टच स्टीवा पेट एलिगेटर, ऐसे बहुत सारा फ्रेज बना हुआ, लेकिन और इसको हम शॉर्ट कर दिया, अचानक दिमाग में आया। आप इसको लिख सकते हैं प्लीज डोंट स्पा, या फिर पी से पुष्पा, बहुत झुकेगा नहीं, याद होगा आपको। तो पुष्पा डोंट स्पा, पुष्पा डोंट स्पा, याद रख लेना, पुष्पा डोंट स्पा, कहानी खत्म, ठीक है। यानी पूरा सीक्वेंस क्या है, पहला लेयर फिजिकल लेयर, दूसरा लेयर डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठा प्रेजेंटेशन लेयर और आठवां एप्लीकेशन लेयर। पुष्पा डोंट स्पा में पूरा OSI लेयर क्लियर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब आते हैं काम पर, ठीक है। तो पुष्पा डोंट स्पा क्लियर है, देखते हैं यहां पे। तो बच्चों जैसे एक पॉइंट ये दिमाग में रख लेना, अगर एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि नेटवर्क है क्या सर, नेटवर्क को हम लोग हार्डवेयर कहेंगे या सॉफ्टवेयर कहेंगे, है तो कंप्यूटर का ही पार्ट, लेकिन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो बच्चों याद रखिएगा, नेटवर्क हमारा हार्डवेयर भी होता है और साथ ही साथ हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है सर, ये नेटवर्क मतलब कहीं भी अगर नेटवर्क है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी होगा। उदाहरण के तौर पे अभी हम और आप अगर बीच में कनेक्टेड है, तो हमारे पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, तो आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी आई है, वो किसी हार्डवेयर से आई होगी, ठीक है, राउटर लगा होगा या फिर किसी और माध्यम से आपके पास इंटरनेट रहा होगा, 4G वाला भी होगा, सेलुलर कनेक्शन भी होगा, तो यानी वो हार्डवेयर है। लेकिन आप जब मेरी क्लासेस एक्सेस कर रहे हो तो आपने ब्राउजर में सर्च किया होगा, यूट्यूब में जाके, और वहां पे सर्च किया होगा अड्डा 24/7, तो आपको मेरी क्लासेस दिखती होगी, यानी कि आपने ब्राउजर का इस्तेमाल किया। तो ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह कहा जाता है नेटवर्किंग बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी नेटवर्किंग जब पूरा बनता है तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल होता है। एक तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करेगा, तो कौन सा लेयर हार्डवेयर और कौन सा लेयर सॉफ्टवेयर पे काम करेगा ये भी आपको जानना जरूरी है। समझते हैं बच्चों, याद रखिएगा, नीचे का जो 3 लेयर है वो बेसिकली हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्डवेयर लेयर। ऊपर का जो 3 लेयर है बच्चों उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। और बीच का जो एक लेयर है उसे कहा जाता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का या कहा जाता है। और इसीलिए चूंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इसमें रोल है, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द OSI लेयर भी कहा जाता है। दिल काला नहीं होता, लेकिन मैंने काला बना दिया, ठीक है। बेसिकली याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि OSI लेयर का दिल कौन है, तो दिल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी कि डोंट का टा वाला हमारा। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज लिखना है यहाँ पे, ठीक। चलिए, यहां तक तो मामला समझ में आ गया। यहां तक मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश ये की कि बेसिकली OSI ISO मॉडल जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली एक नेटवर्किंग मॉडल है। टोटल 7 लेयर अप्रोच है, यानी टोटल 7 सेगमेंट में ये काम करता है। कौन का सेगमेंट, तो पुष्पा डोंट स्पा, प्लीज
डू नॉट टच स्टीवा पेट एलिगेटर वो तो है, लेकिन पुष्पा डोंट स्पा नया बन गया क्योंकि पुष्पा मूवी बहुत हिट हुई थी। ठीक है, चलिए तो वो दोस्तों ये इसका सीक्वेंस है। आप ये पुष्पा डोंट स्पा से याद रख सकते हैं कि कौन सा लेयर का क्या सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस याद हो गया, यहां तक मामला सेट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि कौन सा लेयर हार्डवेयर पे काम करता है, कौन सा लेयर सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तो वो इस डायग्राम से आपका मामला सेट हो गया। अब चौथा पॉइंट आपको ये जानना है कि किस लेयर का क्या काम होता है, वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो हम लोग काम भी समझेंगे और साथ में साथ अपने यूजेस को भी समझेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं फिजिकल लेयर की। तो आप इमेजिन करो, अगर आपको किसी को अगर मैसेज भेजना है, अगर हम व्हाट्सएप हाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमें फिजिकल एस्पेक्ट चाहिए। मेरे पास मोबाइल ही नहीं रहेगा तो हम क्या भेज के करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हार्डवेयर की हम बात करते हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है जो बेसिक हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, तो फिजिकल लेयर। नाम से ही फिजिकल, जो फिजिकल पार्ट को हैंडल करेगा, यानी वो लेयर जो फिजिकल एस्पेक्ट को हैंडल करेगा उसे कहा जाता है फिजिकल लेयर। जैसे कि सर सिग्नल कौन सा होगा, ठीक है, यानी कि सिग्नल डिटरमिनेशन। ठीक है भाई, अगर वीडियो हमें देखना है लाइव वीडियो तो 4G स्पीड तो चाहिए, वो ध्यान रखेगा फिजिकल लेयर। ठीक है, वोल्टेज कितना होना चाहिए मेरे डिवाइस में, वोल्टेज, ये ध्यान रखेगा फिजिकल लेयर। ठीक है, वायर कैसा होगा, कौन सा मीडियम हो सकता है, वायर होगा, वायरलेस होगा, वायरलेस में होगा तो कौन सा होगा, ये सारा जो डिटर्मिनेशन है वो ध्यान रखता है फिजिकल लेयर। अगर आप समझिए कि हम किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं और मेरे मोबाइल में 2G है, जाएगा क्या, जाएगा ही नहीं। तो सिंपल सा बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है फिजिकल लेयर। वो बोलता है भाई जितना फिजिकल एस्पेक्ट से दो ना, हम संभाल देंगे। ठीक है, तो ये सिग्नल डिटर्मिनेशन, वोल्टेज डिटर्मिनेशन, ये सारा कौन करता है, ये हमारा फिजिकल लेयर करता है। और बेसिकली यहां जो, अब सिंपल सा बात है, हम मैसेज कर रहे हैं, दैट मींस कोई डेटा पास कर रहे हैं, तो डेटा का यहां कौन सा फॉर्म होता है, यानी डेटा का यहां पे बिट फॉर्म होता है। ठीक है, ये याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बिट सिंक्रोनाइजेशन ये वाला काम किसमें, तो फिजिकल लेयर में। तो पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि सिग्नल डिटर्मिनेशन, वोल्टेज डिटर्मिनेशन, बिट फॉर्मेशन या फिर कुछ जितना भी फिजिकल हार्डवेयर डिटर्मिनेशन, ये सारा कौन करेगा, तो फिजिकल लेयर करेगा। पहला पॉइंट क्लियर। और मैसेज का कौन सा फॉर्म है, यानी फिजिकल लेयर किसी मैसेज को 1-0 ऐसे डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये फिजिकल लेयर बोल दिया। मैंने हाई मैसेज किया तो हाई मैसेज पहले बनेगा ना, कंप्यूटर तो 1-0 ही कर रहा है, तो ये करता है ऐसे, मैसेज को ऐसे ये बिल्ड करता है। ठीक है, चलिए आप यूजर एंड से मत देखो, आप क्रिएटर एंड से देखो। ठीक है, तब आपको चीजें आसान लगी। आप देख रहे हो कि सामने जो बना बनाया मैसेज आ रहा है, लेकिन वो मैसेज सामने जो आपको दिख रहा है ब्लू टिक में हाई वाला, तो वो ऐसे गया है। पहले सबसे पहले वो मैसेज बना होगा, तो मैसेज बना होगा सबसे पहले ऐसे 1-0 में ही बना होगा। ए लिखा होगा, उसका कुछ 1-0 रहा होगा, एच का कुछ 1-0 रहा होगा, हाई का 1-0 रहेगा, हावर यू का 1-0 रहा होगा। तो पहले ये 1-0 फॉर्मेशन हुआ होगा, और वो कहाँ हुआ होगा, फिजिकल लेयर। काम खत्म। चलिए, ये अपना काम किया और भेज दिया डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर क्या बोलता है भाई, तो डेटा लिंक लेयर, मैंने इसको थोड़ा सा और, एक सेकेंड, थोड़ा सा लिखे तो ढंग से लिखे। ठीक है, इसको और थोड़ा कलर कर देते हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या बोला भाई, तो डेटा लिंक लेयर बोला कि ठीक है भाई, आपने मुझे बीट का फॉर्म में मैसेज दिया, उस मैसेज को इसने क्या बना दिया, फ्रेम बना दिया। मैसेज का ये कौन सा फॉर्मेशन देता है, तो ये फ्रेम फॉर्मेशन देता है। ठीक है, यानी कि ये क्या किया, हर मैसेज को एक प्रॉपर शेप दे दिया कि लो भाई मैसेज इतना इतना साइज का होना चाहिए। ठीक है, इसे फ्रेम कहा गया। ये पूछा भी जाएगा डेटा लिंक लेयर में क्या हो रहा है, मैसेज का कौन सा फॉर्मेट है, तो फ्रेम फॉर्मेशन। तो क्या इतना ही काम करता है डेटा लिंक लेयर, जी नहीं। डेटा लिंक लेयर के पास जितनी भी त्रुटियां है, मैसेज जितना भी एरर है, उस एरर को डिटेक्ट करके रिमूव करने का काम करता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, यानी मैसेज तो मैंने भेज दिया, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर एक बीट आगे पीछे हो जाए, अगर मान लो कि सारा 1-0 का खेल है, अगर एक बीट आगे पीछे है तो हाई की जगह कुछ भाई ही हो जाएगा, हाई की जगह बाय हो गया तो काम खत्म। आप जो करना चाह रहे थे वो होएगा नहीं वहां पे। तो बेसिकली ये बिट सही से ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, ये एरर डिटेक्शन का पार्ट होता है, और वो हैंडल करता है डेटा लिंक लेयर। यानी कि एरर डिटेक्शन, एरर रिमूविंग, यानी कंप्लीट कहें एरर हैंडलिंग का पार्ट है, वो करता है कौन, डेटा लिंक लेयर। साथ ही साथ याद रखिएगा ये और क्या काम करता है, ये भी एक एड्रेस पंच करता है, मैसेज को एक एड्रेस पंच करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, इसके बारे में शायद हमने डिस्कस भी किया होगा। फिलहाल बस इतना ही समझिए, फिजिकल एड्रेस ये पंच करता है यहाँ पे, यानी मैसेज में एक एड्रेस डालता है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल लेयर, और वो कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, फ्रेम देना, एरर हैंडलिंग करना, और फिजिकल एड्रेस को भी चिपकाने का काम यही करता है। काम खत्म, ये भेज दिया आगे। चलो भाई मेरा काम हो गया, आ जाओ नेटवर्क लेयर के पास।
ठीक है, यानी अगर हम कह सकते हैं तो नोड टू नोड डिलीवर का काम है वो मेरा डेटा लिंक क्लियर करता है, इसको नोड टू नोड डिलीवर भी कहेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो हमारा नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर क्या बोलता है, ठीक है भाई, मैसेज तो आपने किसमें दिया, मैसेज तो आपने दिया फ्रेम फॉर्म में, ये क्या किया, मैसेज को एक पैकेट बना दिया, ठीक है भाई, पैकेट, ठीक है, यानी कि ये क्या किया, मैसेज का कौन सा फॉर्मेट बनाया, तो ये पैकेट बनाया। तो क्या सिर्फ ये पैकेट बनाता है, जी नहीं, पैकेट के ऊपर एक लेबलिंग भी करता है जिसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेसिंग। अगर पूछा जाए कि आईपी एड्रेस कौन देता है या लॉजिकल एड्रेस कौन देता है, तो वो मेरा नेटवर्क लेयर ही करता है, या देता है या रीड करता है, एक ही दोनों साइड से भेजने वाला और रिसीवर करने वाला। तो आईपी एड्रेस का जो मामला है वो हैंडल कौन कर रहा है, नेटवर्क लेयर। साथ ही साथ ये राउटिंग का काम, रास्ता भाई इस रास्ते से जाओ, इसके लिए बहुत सारा मैकेनिज्म काम करता है, लेकिन आप अपने भाषा में समझिए कि रास्ता बिताने के भाई मैसेज तो ठीक है, पहले क्या हुआ, छोटे छोटे बीट में बन रहा था मैसेज, ठीक है, हो गया, अलग अलग था, है उसको एक बता दिया कि नहीं भाई मेरा दरवाजा ना छोटा, आपको 10-10 करके ही हम भेज पाएंगे, तो वो कर दिया फ्रेम लेयर। अब यानी 10-10 का मतलब ग्रुप बनाया कि नहीं हम ज्यादा गंदगी नहीं भेजेंगे, हम सारा गंदगी हटाओ, सारा गंदगी हटाओ और सिर्फ 10-10 का जाओ, तो वो कर दिया डेटा लिंक लेयर। अब आगे बढ़ा, नेटवर्क लेयर के पास आके खड़ा हो गया। नेटवर्क लेयर बोल रहा है ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर आप हम किसी को ऐसे थोड़ी ना किसी को मैसेज दे सकते हैं, तो आप एक काम करो ना, एक लिफाफे में आ जाओ, एक पैकेट में बन जाओ, तो पैकेट लेबलिंग करने का काम कर दिया नेटवर्क लेयर, काम हो गया उसका, ठीक है भाई, लेबल हो गया। अब जब रेफर लगता है किसी भी पैकेट में, तो उसमें एड्रेस भी दिया होता है कि कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, यानी ऊपर में लिखा होता है प्राइस कितना है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो वही तो हमारा हो गया आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ये उसी तरह का एड्रेस है जैसे हमारे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, तो फिजिकल एड्रेस एक तरह का मशीन का नंबर होता है, ये उसी तरह है जैसे हमारे गाड़ी का इंजन नंबर होता है। तो आप अगर बिस्किट के पैकेट को कंसीडर कर रहे हो, तो आप देखना बिस्किट के ऊपर भी लिखा होता है ब्रिटानिया, तो वो ये वाला हो गया, और लेबल के ऊपर भी लिखा होता है ब्रिटानिया, वो ये वाला हो गया। मामला समझ में आ गया, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या बोला भाई, हम पैकेट बनाएंगे, आईपी एड्रेस करेंगे, राउटिंग करेंगे, ये सारा काम करके ये नक्की रास्ता बता दिया। अब पैकेट बन चुका है, ब्रिटानिया का बिस्किट तैयार हो चुका है, अब चला गया है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट नाम ही है ट्रांसपोर्टिंग करना, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि भाई हमको एक एक पैकेट बिस्कुट दोगे तो हम ट्रांसफर कर पाएंगे क्या, हमको एक काम करो ना कि एक सेकंड कलर भी चेंज कर दो, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। ये बोला कि भाई ऐसा काम करो ना, हमको एक कंप्लीट ब्लॉक बना के दो ना। दैट मीन्स ये मैसेज का कौन सा फॉर्म लेता है, तो ये सेगमेंट करता है, ये सेगमेंटेशन करता है। सेगमेंटेशन का काम कौन किया, तो वो मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर किया। कहने का मतलब है अगर कोई बिस्किट अगर 5-5 ग्राम का किस बिस्किट को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो होएगा क्या, नहीं होगा। हम क्या करते हैं, एक कार्टून में डाल देते हैं, एक पर्टिकुलर कार्टून में डालते हैं, ट्रक में लोड करते हैं और भेज देते हैं। तो वो कार्टून में डालने का काम कौन किया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ट्रांसपोर्टिंग का जिम्मेदारी कौन संभाला, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। इसीलिए कहा जाता है कि एक एंड से दूसरे एंड, अभी तक एक साइड काम हो रहा था, अब एक साइड से दूसरे साइड भेजने का काम। अभी आप मैसेज बना रहे थे, तो मैसेज बनाए, पहले छोटा छोटा बीट में लिखे, फिर उसको फ्रेम बनाया, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर उसको पैकेट किए। ये तो अपने घर में ही कर रहे थे, लेकिन जाना तो है किसी और के पास मैसेज, वो हाई तो किसी और के पास जाएगा। तो आपके मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहा है। और ये बोलता है कि भाई हम क्या ऐसे भेजेंगे, हमको पूरा सेगमेंट बना के दो ना। तो ये सेगमेंटेशन का काम कौन करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसके काम को एंड टू एंड डिलीवर भी कहते हैं, एंड टू एंड डिलीवर, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड में। कहानी खत्म हो गया। अब चला गया, ये हार्डवेयर वाला अपना काम कर दिया। अब मामला, अब गाड़ी मैसेज जा चुका है, रास्ते में ट्रेवल कर रहा है, रास्ते में जा रहा है, मैसेज बढ़ रहा है। अब सेशन लेयर का क्या काम है, ये तीनों का काम आप देख सकते हो, दिखता है आपको, ठीक है। कैसे, वो देखो। सेशन लेयर बोलता है कि ठीक है भाई, इस मैसेज तो ट्रक में बिस्किट को लोड तो कर दियो, मैसेज आपका लोड हो चुका है, लेकिन जब तक हम रोड नहीं बनाएंगे तो आप जाओगे कैसे। यानी कि रोड बनाने का काम, यानी कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम ये कौन करता है, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम, यानी कि जो हम लोग बेसिकली लॉग इन लॉग ऑफ करते हैं, वो बेसिकली सेशन लेयर का काम है। ये आप लोग देख भी सकते हैं,
ठीक है, आपने ये देखा होगा कि कभी भी अगर नेट स्लो होता है किसी भी साइट में तो बफर करते करते लिखता है सेशन टाइम आउट। दैट मीन्स कनेक्शन आपके लैपटॉप से, और मान लो एसबीआई का साइट को लॉगिन कर रहे थे आपके लैपटॉप से और एसबीआई के लैपटॉप में कनेक्शन नहीं बन पाया, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, दैट मीन्स सेशन लेयर काम नहीं कर पाया, तो ये वाला काम यहीं से होता है, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम, लॉगिन करने का काम, ये काम कौन कर रहा है? सेशन लेयर कर रहा है। समझ में आ गया? सेशन लेयर काम खत्म। अब चला गया मामला किसके पास? प्रेजेंटेशन लेयर के पास। तो प्रेजेंटेशन लेयर बोलता है ठीक है भाई, मेरे पास तो मामला आ चुका है, हम क्या करेंगे? तो रोड बन चुका है, मैसेज जा चुका है। अब चुकी है आपको जो मैसेज मिला था या जो बिस्किट मिला वो कार्टून में मिला, बड़े से कार्टून में आप देख रहे हो मैसेज, लेकिन आप क्या पूरा कार्टून खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। आप क्या करोगे? तो कार्टून को खोलोगे, फिर पैकेट को खोलोगे, फिर उससे बिस्किट को निकालोगे और खाओगे। यानी कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि आप ट्रांसलेट कर रहे हो। तो इसका काम क्या है? ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करने कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी करता है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी करता है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी, इनकोड और डिकोड भी करता है। चूंकि ये वाला पार्ट है एक कोडिंग का पार्ट होता है, यानी जो एचटीएमएल वगैरह हम करते हैं उसी का पार्ट है, इसीलिए इसका एक नाम सिंटैक्स लेयर भी पड़ता है। ये सिंटैक्स लेयर भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आप देखना व्हाट्सएप में लिखा रहता है योर मैसेज सिक्योर इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड, यानी कि आपके मैसेज को सिक्योर किया जाता है भाई, बीच में कोई ना पढ़ ले। तो वो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्ट यानी इनकोड और डिकोड करने का काम है, यानी सेंडर के साइड से इनकोड हो रहा है और जब रिसीवर के साइड आया तो वो डिकोड होगा। तो वो इनकोड और डिकोड करने का काम कौन कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर कर रहा है। काम खत्म। अब ये इनकोड और डिकोड करके भेज दिया और सामने चला गया फिर एप्लीकेशन लेयर के पास। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है? यूजर एंड। भाई साहब आपको जो सामने में ब्लू कलर का व्हाट्सएप दिख रहा है वो क्या है? एप्लीकेशन लेयर ही तो है। आपको ग्रीन कलर का ब्लू कलर का फेसबुक दिख रहा है और ग्रीन कलर का व्हाट्सएप दिख रहा है, या रेड कलर का इंस्टाग्राम दिख रहा है, या फिर हमारा रेड एंड व्हाइट का अडकास ऐप दिख रहा है, वो क्या है? वो एप्लीकेशन लेयर है। सामने जो आपको दिखता है वो आपका एप्लीकेशन लेयर है, यानी यूजर एंड पे जो होता है वो मेरा एप्लीकेशन लेयर है। तो बच्चों ये था सातों लेयर का काम। एक बेसिक काम मैंने बताया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक कहानी के रूप में समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आया होगा और आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। पुनः रिवाइज करते हैं। मैसेज जो ट्रेवल होता है ये सातों लेयर को क्रॉस करता है। सातों लेयर का काम क्या है? जैसे फिजिकल लेयर, सबसे पहले मैसेज बनेगा तो मैसेज बनने का काम होता है फिजिकल लेयर में, और यहाँ मैसेज का कौन सा फॉर्म होता है? बिट फॉर्म। जैसे सिग्नल निर्धारित करना, वोल्टेज निर्धारित करना, ये सब काम ये करेगा। हार्डवेयर डिटर्मिनेशन का काम ये करेगा। मामला आगे बढ़ा डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या बोलता है? उस मैसेज का जो फॉर्म बनाता है वो फ्रेम बनाता है और उसके एरर हैंडलिंग का काम करता है। एरर जो होता है उसको छांट के दूर करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक एड्रेस देता है जिसको हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं, ये चिपका देता है एड्रेस। फिर ये बढ़ता है नेटवर्क लेयर के पास, और नेटवर्क लेयर का काम ये होता है कि वो उस मैसेज जो फ्रेम के फॉर्म में उसको रिसीव हुआ था उसको पैकेट का शेप देता है, एक लेबल बनाता है और उसमें भी एक एड्रेस चिपकाता है जिसका नाम है आईपी एड्रेस, और वही बताता है कि भाई किस रास्ते से आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, वो रास्ता बताता है नेटवर्क लेयर। मामला बढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर बोला ठीक है भाई आप इतना काम कर चुके तो हम यहाँ से वहाँ भेजने का काम हम करेंगे, ट्रक वाला काम हम करेंगे, लेकिन सारा मैसेज को हमको एक कार्टून में डाल दो, दैट मीन सेगमेंट बना दो। तो एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने का काम वो करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। मामला पहुंचा सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर बोला ट्रक तो चलेगा लेकिन रोड रहेगा तभी तो चलेगा, तो वो रोड बनाने का काम, वो ट्रैक बनाने का काम, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम कौन कर रहा है? तो हमारा सेशन लेयर कर रहा है। मामला सही है। मामला बढ़ा प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर बोला कि ठीक है माल मेरे पास आ चुका है, अब खाने लायक तो उसको बनाते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का मामला। यानी हाई जो अभी तक दिख रहा था, हाई जो आपने लिखा था वो 1010 में ही दिख रहा था। ठीक है, तो उसको फिर पढ़ने लायक वो काम करना का काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। और फाइनली आप हाई जो मैसेज पढ़ते हो वो होता है एप्लीकेशन लेयर। दिस इज द वर्किंग ऑफ OSI 7 लेयर। सातों लेयर का काम यही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी OSI के सातों काम को आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
मेरा प्रयास कैसा रहा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो बैंकिंग की तैयारी करो, यानी प्री और मेंस साथ में तैयारी करो। अगर आप दोनों एक साथ लेके चलते हो तो आपका लक्ष्य जल्दी कवर होता है। नहीं तो आपको ये मालूम है कि प्री और मेंस के बीच में बहुत शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम होता है, उतने कम समय में हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिविजन के लिए होता है। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि मेंस में हमारा क्या है, तो प्री से ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पे प्री में तो वैसे भी बच्चे थे जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन मेंस में ऑलरेडी सीरियस बच्चे आए हैं, ये जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे थे। तो आपका टफ वहाँ वहाँ जो फाइट है वो ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम से, ना कि केनिया जैसे टीम से, नामीबिया जैसे टीम से। प्री में तो हो सकता है कि नामीबिया भेट जाए, लीग मुकाबला है, ठीक है, लीग मुकाबला है प्री वाला, तो हो सकता है कि नामीबिया मिल जाए, हो सकता है कि नीदरलैंड आपको टकरा जाए। लेकिन जब मेंस में पहुंचते हो तो वो मेरा सेमीफाइनल है, ठीक है। मेंस में आपको हमेशा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसे ही टीमों से सामना होगा। तो बस चॉइसेस आपकी, आप किस लेवल का क्रिकेट खेलते हो। अगर विनिंग पॉइंट को क्रॉस करना है तो आपको शुरू से तैयारी करना होगा कि मुझे फाइनल कप जीतना है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्री और मेंस की तैयारी कीजिए। रोजाना ये सेशन मैं सुबह 5 बजे प्रोवाइड करता हूं, या तो लाइव देखिए या तो रिकॉर्डेड देखिए, ये आपके लिए ही है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।